फिर भी कृपा है मेरे प्रभु की, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। कितना और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई बहन, हमको मानुष का पन दिया है, इंसान बनाया। विचार करिए। और एक बहुत बड़ी गनीमत है क्या, जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है। शरीर का सुख बड़ा सुख। हमारा शरीर स्वस्थ होना तो सब कुछ अच्छा है। उस मालिक ने हमारे लिए मानव का शरीर दिया है, बहुत बड़ी बात है। ना गधे बने, ना खच्चर बने, ना घोड़े बने, ना कुत्ता बने, ना बिल्ला बने, ना ऊंट बने, इंसान बना। और इंसान के बीच में भी सर्वांग सुंदर है। बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई कमी नहीं है हमारा। ये ठीक है, बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के बीच में फिर धीरे धीरे करके हम शिथिल तो होते हैं। लेकिन हमने जन्म लिया और उसकी भी एक और बड़ी बात क्या, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, अच्छे कुलों में पैदा हुए। ये बहुत बड़ी गनीमत है। उसके पश्चात भी अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, उनके बारे में विचार नहीं करते, तो फिर हमारे लिए तो बेकार है, दोबारा ये जीवन नहीं मिलेगा। हम कौन थे किसी को मालूम नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे, कोई नहीं बता सकता कि हम पहले क्या था, और ये भी नहीं बता सकते हम बाद में हमने क्या बनना है। तो ये दौलत हम इकट्ठी कर रहे हैं किसके लिए? इतिहास कहता है बाप का बनाया हुआ प्रॉपर्टी मकान बेटा कभी नहीं रखता, वो अपनी बनाता। हमारे पिता ने जो मकान बनाया वो हमने गिराया, जो हमने बनाया हमारे बेटे ने गिराया, जो हमारा बेटा बनाएगा उसका बेटा गिरा देगा। परंपरा चली आई, ये परंपरा। हमारे यहाँ घास की छान हो, हमको अच्छी आदत, हमारे छत के ऊपर घास होता था। कपड़े आए, स्लेट आए, चद्दर आई, अब लेंटर आ गया। अब लेंटर पे भी छत और डालना कोशिश की। अब एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरे का पूरा मकान उठाओ, यहाँ से उठा को वहाँ ले जाओ। क्योंकि जापानी टेक्नोलॉजी, कसौली जाते जाते देखना, यहाँ से जब आप धर्मपुर के राह में जाएंगे तो बाएं हाथ में पहाड़ के ऊपर मकान बन रहे हैं। वो नहीं टेक्नोलॉजी, सारी नेट बोल्ट कसना है और मकान का मकान। हमारे हिमाचल में हम लोग इस प्रकार उलझ गए मकानों में, कामों में, कि जो मूल ध्येय है उसके में कर नहीं रहे हैं। ध्यान देना, भी कथा रही है। तो वृंदावन के बीच में नंद बाबा ने कहा छोटी छोटी कुटियाओं का निर्माण करो, उलझो मत। हमने उलझना नहीं है, क्योंकि जीवन थोड़ा है। हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है, जीवन थोड़ा है। और इसलिए ये बंद हुआ, हमारा जनरेटर बंद हो गया पक्का। यशोदा मैया ने विचार किया मेरा बालक 6 वर्ष का है, और सबसे पहले मैंने अपने बालक को सेवा करना सिखाना है कि वो सेवा करे। और सेवा किसकी करे? गौ माता, क्योंकि गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास माना गया है। मैंने कल परसों कथा में कहा था ना कि दुनिया में एक ही पशु, एक ही जानवर ऐसा है जिसका मलमूत्र और विष्ठा दोनों पवित्र है, और वो गौ माता है।
गौ माँ के लिए श्राप है। राम कथा में चिंतन आता है कि गौ माता को श्राप दिया था सीता मैया ने, तू सारी पवित्र होगी लेकिन तेरा जो मुख है वो अपवित्र है। गवाही नहीं दी थी। सीता मैया ने पिंडदान किया राजा दशरथ का, और जब राम ने पूछा तो घबरा गई गौ। गौ ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। तो सीता मैया ने कहा तू तो साक्षी तू यहाँ खड़ी थी, जहाँ मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ, तेरा सारा शरीर पवित्र होगा, देवताओं का निवास होगा तेरे, लेकिन तेरा मुख इतना अपवित्र होगा तो गंदगी को भी खा जाएगा। ये गौ माँ के लिए श्राप है, सीता मैया का श्राप है। कोई गया जी में गया हो तो वहाँ जो फल्गु नाम की नदी बह रही है उसमें पानी नहीं, उस नदी ने भी मना कर दिया, उसको श्राप दे दिया सीता मैया। उसका पानी खोद करके निकलता, थोड़ा सा उसकी खोदो तो नीचे जल निकल जाएगा। आम के पेड़ को श्राप दे दिया था, उस बिहार में कभी आम में फल नहीं आता था। राम जी जब लौट करके आए तब राम जी के पास आग्रह किया, आम में हम किस काम के, हमारे पास ना फल है ना फूल है, कृपा कर दीजिए। तब सीता मैया से क्षमा मांगी, तब जाकर के वहाँ से आम शुरू हुआ। इतिहास कहता है, कथाएं कहते हैं। तो मेरे भाई बहन, यशोदा मैया ने विचार किया मैं अपने बालक को गोपाल बनाऊंगी, गैया मैया की सेवा करेगा। तो शांडिल्य ऋषि पुरोहित के पास चली गई और जा करके कहती है, गुरुवर मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ, जरा आप कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। अरे वाह, गौचारण करने के लिए भी मुहूर्त पूछा जाए, कितनी बड़ी क्रिया है हमारी संस्कृति में, हमारी मर्यादा में। अब मकान को कोई ये नहीं पूछता कि कितने हाथ लंबा कितना हाथ चौड़ा करे, नहीं, जितनी जगह मिल रही है उतना ही बना रहे। दूसरे का भी आ जाए फुट तो अच्छा है, तब उसको भी खींचे। अन्यथा पहले कुंडली लेकर के ज्योतिषी के पास जाते थे, महाराज देखो जरा मुझे मकान बनाना है, कितना मकान बनाना है। फिर वो ज्योतिषी देखते थे, आपके लिए इतना मकान जुड़ रहा है, 9 हाथ आपकी चौड़ाई हो मकान की, 11 हाथ लंबाई हो, या 15 हाथ हो, या 21 हाथ हो, विषम अंकों को। फिर उसका निर्णय निकाला जाता है, वास्तु की उम्र कितनी, मकान की उम्र देखी जाती है, उसके अनुकूल उसके लिए शिला तैयार की जाती थी, पत्थर तैयार किया जाता था, फिर उसको नींव में डाला जाता था, तब जाकर के उसकी पूजा की थी, जो गृह प्रतिष्ठा की जाती थी, देवताओं का निवास किया जाता था। तो कहते हैं कि जब कोई उत्सव होता था घर में तो घर का वास्तु देवता भी हंसता था, आज ये घर खूब फल और फूल रहा। वो हमारी मर्यादा, आज इन बातों को तो भूल गया, परिवर्तन हो गया। दुख के कारण यही है कि हमने अपनी संस्कृति को भूल दिया। किसी को कोई चिंता नहीं होती थी, 60 साल के बाद कमाना नहीं, बस आराम की जिंदगी काट रहे थे, ज्यादा पैसा नहीं था। हम उस जमाने के हैं कि अगर 20 का नोट जेब में था तो बिकड़ियों का आदमी हो गया, अगर 100 का नोट आ गया, 100 का नोट तो था भी नहीं, तो कहते सैकड़ों का आदमी है भाई ये। दूसरा कहता है वो 1000 कड़ियाँ है, और लखपति तो कोई इलाके में एक ध्वजा लगती थी उसके मकान के ऊपर, उसको कहते हैं ध्वजापति है। पनसोड़ा में एक मकान, मुझे नाम तो उनका याद नहीं रहा, सामने पनसोड़ा है, वहाँ उनके पास रुपए थे, जो अनाज की पेड़ी होती है ना,
उस पेड़ी में पैसे रखे थे, सिक्के, मलका का रुपया का सिक्का। तो कहते थे कोई जब जाता भी महाराज लक्ष्मी का दर्शन करा दो, तो वो लोग कहते थे दर्शन तो करवाएंगे, लेकिन दर्शन करवाने के लिए तुमको दक्षिणा देनी है। तो 1 रुपया लेकर के उस पेड़ी में डालते, फिर कहते अब देखो। ये ज्यादा पहले समय की बात नहीं, तकरीबन 60-70 साल पहले की बात। आज उस परिवार में लोग हैं। और एक बात और, हमारे इलाके में एक ही लखपति हुआ करता था जिसको कहते थे चरड़ा चौधरी, और उनके पास लाख रुपया नहीं था। आज एक छोटा सा कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो 30 से 50 लाख रुपया लेकर के घर को वापस। लेकिन मूल्य क्या है उसका? तो कोई मूल्य नहीं। आज तो उसकी मुद्रा दर इतनी गिर गई है, कुछ है ही नहीं। दुनिया भर की दौलत को तुच्छ मानना शुरू हो गया। 2-4 लाख रुपया तो महीने का कमा लेते हो बड़ी आसानी से। बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले बच्चे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये सैलरी ले लेते हैं। इनके खर्चे भी तो वैसे ही है। विदेशों में जाकर के धन कमाया जाता है, लेकिन खर्चे भी तो वैसे ही है। अब देखो कल क्या हुआ, सोचिए आप, विमान गिर गया जहाज, और पूरे जहाज में 242 आदमी के बीच में एक व्यक्ति बचा। एक ही व्यक्ति बचा, बताइए। एक का तो पूरा परिवार नहीं खत्म। क्या सोचा था किसी ने कि कोई विमान में बैठेगा, जहाज में बैठेगा। और एक बड़ा सुंदर सुक्ति लिखी थी, मैं भी देख रहा था फेसबुक के ऊपर, कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनका लकी नंबर था 12, वो उस सीट के लिए 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। उनका लकी नंबर है 12 नंबर, और 12 नंबर सीट के ऊपर वो बंदा बैठा जाकर के, वो लकी अनलकी बन गया, और 11 नंबर सीट वाला बच गया और 12 वाला। ये कल की घटना है। क्या हो रहा है, कैसा दुनिया में आ भी रहे और जा भी रहे। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा, भैया तू अपने बालक को गोपाल बना। बड़ा ओ भाई, इधर दे भैया, गोपाष्टमी का मुहूर्त है। गोपाष्टमी के दिन तुम अपने बालक को गोपाल बना। हमारे यहाँ माला पुण्य मनाई जाती है। आप मनाते हो माला पुण्य? गाय नहीं है तो माला पुण्य। लेकिन आज भी हमारे हिमाचल प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां माला पुण्य को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उस गांव का नाम है साकरा, डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे बड़ा गांव। डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे बड़ा गांव है, और टोटल ब्राह्मणों का गांव, और कम से कम 1000 परिवार वहां ब्राह्मण रहते हैं। आज नाम है साकरा। मैं वहाँ कथा करने गया था, राम कथा को मुझे बुलाया। बड़े प्रवक्ता भी उस गांव में कथावाचक भी, और बड़े बुद्धिजीवी थे।
अधिकांश लोग वहाँ के शिमला में या बाहर नौकरियां करते हैं, तो उनके यहाँ एक गौ यज्ञ होता है। मालापुर में तो गौ यज्ञ सुनिए ध्यान से। तो उस कथा के बीच में वो पूर्णमासी आ गया, तो सबने कहा कि कल तो हमारे यहाँ गौ यज्ञ है, माला पूर्णिमा है। मैंने कहा उसका क्या मतलब है कि देखो आपको दिखाएंगे। तो जैसे हमारे भंडारा बना, उस भंडारे के साथ साथ 2-3 टोकरे उन्होंने खिचड़ी बनाई, मीठी भी और नमकीन। और फिर पतले बिछाइए ग्राउंड में, बड़ा ग्राउंड टोपी पतले बिछा दी। 21 जोड़े बनाए उन्होंने, पति और पत्नी, जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं। असली में जो पति पत्नी उनको किया नहीं है कि लड़के बनाए लड़कियां बनाई, नहीं। असली में जिनका विवाह हुआ है वो सज धज के आए। माताओं बहनों के 16 श्रृंगार होते हैं। वो 16 श्रृंगार मान्यता प्राप्त हैं। कभी बीच में अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा 16 श्रृंगार है क्या। ये पायल पहनना श्रृंगार है, मुकुट लगाना श्रृंगार है, बिंदिया लगाना श्रृंगार है, अंगूठी लगाना श्रृंगार है। 16 श्रृंगार है। अपने 16 श्रृंगार स्त्री करेगी और पुरुष सज धज करके आएंगे, दोनों पति पत्नी। ऐसे 21 जोड़े आएंगे। फिर सारे गांव की गौओं को छोड़ दिया जाएगा और उस स्थान पर गौएं आ जाएगी। सब गौओं को वो तिलक करेंगे, वो जोड़े उनके गले में माला डालेंगे, गौ माता को खूब नहलाएंगे, सजाएंगे। फिर जो ताला बना है वो सबको दिया जाएगा। फिर परिक्रमा हो, वो जोड़े परिक्रमा करेंगे और उस यज्ञ में फिर प्रार्थना होती है, इसके संतान नहीं है गौ माँ, इसके संतान हो जाए तो हम भी गौ यज्ञ करें। आज भी इस 2021-22वीं शताब्दी में भी ऐसा चला है। वो गौ यज्ञ आज भी हमारे हमारा पूर्णिमा को कहते थे दाड़ा कब देना है, कल्याण को पचाका कब देना है। भद्रा है तो दाड़ा नहीं दिया जाएगा। अगर भद्रा है तो कल्याण को पचाका उस दिन बस दाड़ा दिया जाएगा जब भद्रा ना हो। वो एक गौ माता की सेवा थी। गौ माँ के ऊपर छापे डाले जाते थे, वो गोड़ घुमा घुमा करके उनको छापा लगाया जाएगा। उनके बड़े सुंदर हार पहना दिए जाते थे। गौ माता को बछड़ों की पूजा की जाती थी। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा भैया परसों का जो मुहूर्त है ना वो बहुत अच्छा मुहूर्त है, गोपाष्टमी है। तुम गोपाष्टमी को अपना बालक को गोपाल बना। और यशोदा मैया आई, गोपाष्टमी का दिन आया, प्रातः काल ही गोपाल को नहला दिया। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वो वेणु करे कंकणम् सर्वांगे वरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रृंगार किया अपने बालक का क्या? कस्तूरी तिलकम ललाटपट में, इस ललाट को कस्तूरी का तिलक किया। वक्षस्थले कौस्तुभम्, एक मणि है वो बगल में बांध दिया, हाथ में बांसुरी दे दी,
नाक में लटकनियां लगा दिया कि मोती लगा दिया, मोर मुकुट लगा दिया, कृष्ण का श्रृंगार किया और वन में भेज दिया। वन में जाकर के गैया मैया को चुगाने के लिए भगवान ने छोटी छोटी जितनी गोपियां थी उनको कहा तुम बच्चियों को लेके चले जाओ, बड़ी बड़ी गोपियों से कहा तुम गैया को लेकर के जाओ, बड़े बड़े ग्वालों को कहा तुम बछड़े तुम बैलों को लेकर के जाओ, और जो अपने मित्र थे, सखा थे, मधुमंगल था, श्रीधामा था, मनसुखा था, इत्यादि मित्रों को बोला कि तुम हम सब चलो, हम बछड़े चुगाएंगे। और बछड़े चुगाने लगे। लेकिन वृंदावन की तलहटी में चले गए, अब विचार किया मेरे मित्र मेरे सखा अच्छे होने चाहिए, इनका मन बड़ा पवित्र होना चाहिए। मन का निर्माण जो है अन्न करता है, इनके घर का अन्न अच्छा होना चाहिए। सबसे कहा अपने अपने घर से कुछ कलेवा बना करके, और सब अपने अपने घर से कलेवा बना करके लाए। भगवान ने कहा मैं चखूंगा, गोपाल कहते मैं खाऊंगा। पहले खाया, जिसके घर का नाश्ता अच्छा था, तुम्हारी मैया तो बहुत अच्छी है, क्योंकि भोजन बनाने वाले के मन का भाव भोजन में चला जाता है। तुम्हारी मैया तो बहुत अच्छी है। जिसके घर का भोजन अच्छा नहीं है, तुम्हारी मैया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो गालियां दे देती उसके लिए। और सबके घर का भोजन अच्छा बनने लगा। मधुमंगल छाछ लाया, खुद ही पी लिया। ये गालियां देगा, छाछ तो खट्टी होती है, तो मधुमंगल का मुख चाटने लगे। तो ब्रह्मा ऊपर से आया, ब्रह्मा ने देखा अरे ये तो लुटेरा है, ये कोई भगवान नहीं है, परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा को दंड मिल गया। आखिर में ब्रह्मा मान गया। अब छोटे बड़े सखाओं के साथ सबके साथ कहा हम एक काम करेंगे। क्या? गैया मैया को दूर ले जाते हैं और गौ माता को चुगाने के लिए दूर ले गए। लेकिन वहां गैया मैया ने पानी पिया, और जैसे पानी पिया तो गौ माता मर गई। बहुत सारी गौएं मर गई। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा गौएं क्यों मरी? विष है इसमें, जहर है इस पानी में। तो सबसे कहा बहाना ढूंढा, ऐसे डायरेक्ट तो कहूंगा नहीं कि भाई कल हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे गेंद खेलेंगे। सब अपने अपने घर से गेंद बना के लाओ। बड़े सुंदर सुंदर गेंद बना करके लाए, और मनसुखा जो थोड़ा लंगड़ा चलता था, सबसे छोटा था, उसने भी एक गेंद बना करके लाया। और जब वो गेंद लाया, देखते ही देखते गोपाल ने ऐसे उछाला और जा करके वो गेंद सीधा जा करके जमुना में गिर गया। और वो रोने लगा, ये गेंद मुझे लाओ, मेरे गेंद लाओ। भगवान कहते, गोपाल कहते ये गेंद तो डूब गई रे, पानी में चली गई, वो तो आगाध जल है यहाँ। बलराम कहता है अरे मनसुखा, मेरे पास अच्छी गेंद है, मेरी तू दे दे। मनसुखा कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे अपनी गेंद चाहिए। जब नहीं माना तो सबके देखते देखते गोपाल ने छलांग लगा, और जैसे वो छलांग लगाई जमुना के बीच में, और नीचे चला गया सीधे। वहां नाग पत्नियां सोई। वो नाग पत्नियों ने कहा कौन है बालक, तू कहाँ से आया? मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, कृष्ण नाम है मेरा, चला जा। कालिया नाग सोया है, ये जाग जाएगा और इसका विष बहुत जहरीला, चला जाए यहाँ से। भगवान ने छलांग लगा दी और कालिया नाग के मस्तक पर जा रहे। की
तेरा काली के सर पर उछल उछल कर यह मुरली पांडव की हरि ओ पांडव की पांडव नृत्य करते हैं। जो जो मैं ये नाद उठाता जो जो मैं ये नाद उठाता चरण चोट से वह पट जाता पांडव की और पांडव की हरि बोल। कालियानाथ के मस्तक के ऊपर तांडव नृत्य करने लगे। कालियानाथ का जब खंड टूटने लगे तो उसे रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, और वो खून जो है भगवान के चरणों पर जब गिरा तो ऐसा लगने लगा कि कालियानाग भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा कुमकुम से सिंदूर से कर रहा है। तो भगवान से कहते हो, मैं जान गया आप परब्रह्म हैं, लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो इस पानी में रहता हूं। कृष्ण कहते हैं, कालिया तेरे मुख से ना जहर निकल रहा है, विष निकल रहा है, और वो विष जो है पानी में घुल जाता है। उस पानी को हमारी गैया मैया पीती है, उनकी मौत हो जाती है। इसलिए तो ऐसा कर, इस कुंड को छोड़ दे।
रमणीक द्वीप में चला जा। कालिया नाग ने कहा जाने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन प्रभु एक बात है, बाहर निकलूंगा ना जैसे जल से गरुड़ आएगा और मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा कालिया तेरे मस्तक के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा, तू चला जा। तात्पर्य जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो जाए उसको कहीं भय नहीं होता। उस मालिक का आशीष पाने के लिए उसका भजन करना अनिवार्य है। मंदिर में 3 प्रकार के लोग आते हैं, ध्यान देना। एक भिखारी आता है, एक मजदूर आता है, एक भक्त आता है, और तीनों हम में से ही है। अब आप खोजना अपना अपनी बात, क्या हम भिखारी हैं, क्या हम मजदूर हैं, या क्या हम भक्त हैं। ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है और हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है, मेरे ये सामान नहीं है, मेरे घर में कमी है, भगवान से दे देना, और मत्था टेकता और निकल जाता है, तो भगवान कहते हैं ये भिखारी है। मांगने वाला कौन है? भिखारी। दूसरा आया है, दूसरे ने आकर के क्या देखा, अरे वाह बहुत सारा काम पड़ा है, कोई सफाई करने की है, पानी नहीं है, पानी ला के रख देता है, सेवा करता है, और फिर जब जाने लगता फिर दरवाजे पे खड़ा होता, फिर प्रार्थना करता है, मेरी ये चीज़ नहीं है, मेरे को दे देना। भगवान कहते मजदूर आया है, इसने जो काम किया उसकी मजदूरी मांग रहा है। और उसके पश्चात एक व्यक्ति सज्जन आया, उसने मंदिर में बहुत सारा काम किया, और काम करके जब वो लौटा तो दरवाजे के ऊपर प्रणाम किया उसने, बस निकल गया। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त आया है, मुझे मालूम है इसके पास कुछ नहीं, मैं दूंगा, जो मेरे द्वार आता है उसको मैं दूंगा, दर्जा बदर्जा दूंगा मैं सबके लिए। जो भिखारी आएगा उसके लिए मैं तुच्छ दूंगा, तुच्छ यानी थोड़ा। भिखारी आएगा उसके लिए तुच्छ दूंगा, मजदूर आएगा उसके लिए मैं कुछ दूंगा, ज्यादा दूंगा थोड़ा। लेकिन जब मेरा भक्त आएगा तो उसके लिए मैं सब कुछ। हमको भक्त बनना है, न भिखारी बनना है, न मजदूर बनना है। उस मालिक को पता है कि मेरे पास क्या है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो स्वयं देगा। हमारा काम कर्म करने का। कंदू को लेकर के बाहर आए, गेंद को लेकर के बाहर आए, बड़ी खुशी मनाई, बड़ा आनंद हुआ। अब तुम हो जाओ बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई भाई, बैठ जाओ, खुले हो गए, टिकटों वाले अपनी कुर्सियों पर चले जाओ।